तो दोस्तों आज मई की 22 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये सनसेवेरिया या स्नेक प्लांट पर है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सनसेवेरिया के जो पौधे हैं वो अपना जो वेरीगेशन है, जो भी पौधे इस तरह से वेरीगेटेड पत्तियों में रहते हैं उनका जो वेरीगेशन है वो सही नहीं रहता। वो वेरीगेटेड लीव्स से जो ग्रीन लीव्स में है वो टर्न हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि सनसेवेरिया स्नेक प्लांट के पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो रहती है। तो इस चीज़ पर आज डिस्कस करेंगे किस तरह से इसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, क्या करें कि इसका जो वेरीगेशन है वो प्रॉपर निकल कर आए। सबसे पहले ये जो आप मेरे पौधे देख रहे हैं ये सारे के सारे अगर बात करूं तो मैंने लगभग 6 महीने पहले जो है वो प्रोपगेट किए थे अपने एक बड़े मैच्योर मदर प्लांट में से। और गमलों के साइज़ की बात करूं तो ये जो गमले हैं लगभग कह लीजिए ये 8 इंच का मिट्टी का गमला। तो इस तरह के गमले बहुत परफेक्ट रहते हैं क्योंकि ये ऐसे पौधे हैं सेंसेविरिया के, ये परमानेंट होने के साथ साथ कम पानी को पसंद करते हैं। मतलब कि ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, इनको सूखी हुई मिट्टी जो है वो पसंद रहती है, मौसम भी जो ड्राई है वो पसंद रहता है। बहुत ज़्यादा रेगुलर ह्यूमिडिटी से, बहुत ज़्यादा कह लीजिए ठंडक से ये पौधे कई बार खुद ब खुद गलने लगते हैं। तो इस वजह से जब भी आप इन पौधों को मिट्टी में ग्रो करते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, मिट्टी ऐसी रहनी चाहिए जो रेतीली मिट्टी रहे, जिसमें पानी जो है वो जल्दी से जल्दी ड्रेन आउट हो जाए। हालांकि आजकल आपको बहुत सी नर्सरीज पर ये जो पौधे हैं ये पानी में लगे हुए भी दिखाई देते हैं, या फिर कह लीजिए कि हाइड्रोपोनिक तरीके से इन पौधों को जो है वो लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि क्यों वो पानी में प्रॉपर, जब पानी में ऐसे पौधों को लगाया जाता है इनकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से चलती रहती हैं, जड़ें ग्रोथ करती रहती हैं, पौधे भी ग्रो करते रहते हैं और गलते नहीं हैं। इसका क्या रीज़न रहता है? इसका रीज़न ये रहता है कि जो भी फंगस मोस्टली क्रिएट होता है वो मिट्टी में से क्रिएट होता है। जब मिट्टी के टच में पौधा आता है तो मिट्टी में से वो फंगस क्रिएट होता है, उसी वजह से कह लीजिए कि ये जो पौधे हैं ये गलने लगते हैं। तो जब प्रॉपर पानी के अंदर इनको ग्रो किया जाता है तो उस कारण से जब वो फंगस क्रिएट नहीं हो पाता, इस वजह से इनकी जो रूट ग्रोथ है वो अच्छे से निकल कर आती है। तो ये देखिएगा, जब मैंने इन पौधों को अपने एक बड़े मदर प्लांट में से जो है वो प्रोपागेट किया था उस समय पर क्या है कि ये एक ही गमले के अंदर लगभग 10 से 12 पौधे जो है वो ग्रो कर गए थे। तो मैंने सभी प्लांट्स को लगभग 1 से 2 पौधे जो हैं वो सेपरेट सेपरेट गमले में जो है वो दोबारा से निकाल कर उनको कट करके जो है वो लगा दिया। तो पूरा का पूरा प्लांट इस तरह से लगाया था। अगर इस प्लांट की बात करूँ नर्सरी पर अक्सर इस तरह की जो वैरायटी रहती है, आपको ये जो आप वैरायटी पर्टिकुलर देख रही हैं ये वैरायटी नर्सरीज पर मोस्टली 100-150 रुपीज़ के आसपास की रेंज में दिखाई देती है, ज़्यादा हाइट में नहीं जाती और इस तरह से इसकी जो लीव्स हैं ब्रॉड रहती हैं, वेरीगेशन भी लिए रहती है। तो अगर अभी आप नोटिस कीजिएगा इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये गर्मी पसंद पौधे हैं, गर्मी के मौसम में इनकी नई ग्रोथ आती है। तो यहाँ पर देखिएगा एक एक पौधे के अंदर कितनी सारे जो नए नए छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा गमला बहुत जल्दी से फिर से जो है वो फिल हो जाएगा। इसी तरह से केवल एक पौधे में नहीं, सभी के सभी पौधों में। तो ये चीज़ से आपको आइडिया होगा। देखिए 6-7 महीने का ये रिजल्ट है, 6 से 7 महीने लग गए इन पौधों को प्रोपगेट होने में, नए जो बेबी प्लांट्स हैं उनको निकल कर आने में। इस चीज़ का बड़ा रीज़न है कि बीच में सर्दी का मौसम आया, तो सर्दी के मौसम में क्योंकि ये पूरी तरह से रेस्ट में थे, इस वजह से ये जो प्रोपगेशन है ये स्लो रही। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में इन पौधों को जो है वो प्रोपगेट करते हैं तो उसमें क्या है, आपको लगभग 3 से 4 महीने में ऐसा जो रिज़ल्ट है वो मिल जाता है। ज़रूरी चीज़ क्या है, एक तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं इनको मिट्टी में लगाइएगा, इस तरह से जो सैंडी सॉइल जो रेतीली मिट्टी रहती है उसका इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2 है थोड़ी सी ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर अच्छी रोशनी रहे, ब्राइट लाइट रहे। मेरे ये जो पौधे हैं इनको, ये सारे के सारे पौधे देखिए ऊपर की साइड में भी इनको क्या है, सुबह की लगभग 3-4 घंटे की जो धूप है वो मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में ये पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। इनको स्नेक प्लांट सेंसेविरिया कहा जाता है। और दूसरी बात, ये इंडोर के लिए भी हालांकि परफेक्ट पौधे हैं क्योंकि ये एयर प्यूरीफायर का काम भी करते हैं। तो आप इनको चाहे तो अंधेरी जगह में भी लगा लीजिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि इनकी जो कलर वेरिएशन है वो भी थोड़ा प्रॉपर निकल कर नहीं आता, ब्राइट कलर्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अंधेरे की वजह से क्या है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो इस वजह से रहता है, जो मेरे दोस्त कहते हैं हमारे पौधों में कलर नहीं निकल कर आते, उसका रीज़न यही एक बड़ा रीज़न है कि रोशनी कम रहना, लाइट कम रहना या सनलाइट की कमी रहना। कभी कभार एक रीज़न और रहता है, वो रहता है जब हम इस पौधे की लीफ प्रोपगेशन करते हैं। कुछ कुछ उन केसेस में क्या है कि पौधा लीफ प्रोपगेशन के बाद क्या है कि अपना जो कलर है, वेरिगेशन है वो चेंज कर लेता है।
तो वो एक कभी कभार रीज़न रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप प्लांट को दोबारा से जो है वो सनलाइट में अच्छे से प्लेस करेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा पहले से ज़्यादा बेटर जो कलर है ये प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अगर इस प्लांट में अगर बात करूँ तो ये जो वेरिगेशन है कितना सुंदर अब निकल कर आया है। पहले कुछ इस तरह से वेरिगेशन था जब ये पौधा नर्सरी पर रहता था। यहाँ पर देखिए ये बेबी प्लांट जो है ये छोटा है, लेकिन ये बड़े प्लांट में भी इस तरह से देखिए जो अभी बड़ा पौधा निकल कर आया है उसमें भी वेरिगेशन कुछ इस तरह से है। ज़्यादा पानी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नमी देने लगेंगे तो नीचे से तो गलेगा, ऊपर से भी कई बार आपको जो है वो साइन शो करेगा। यहाँ पर भी देखिएगा ज़्यादा मॉइस्चर मिलने से कई बार इनकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो जाती है, या फिर दिन की बहुत तेज़ धूप, जो दोपहर की धूप रहती है उस कंडीशन में भी ये जो पौधे हैं ये झुलसने लगते हैं, इनकी जो लीव्स हैं वो जल जाती हैं, सड़ जाती हैं। लास्ट में बात करें फर्टिलाइज़र की, तो अगर बताऊं आपको, इन पौधों को कोई बहुत ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जब भी आप मिट्टी तैयार करें उसके अंदर गाय की जो गोबर की खाद रहती है, सड़ी हुई काउडंग मैन्योर जिसको हम बोल देते हैं, वो इसके अंदर डाल दीजिए, वो सफिशेंट रहता है। फिर भी कभी कभार साल में 1 से 2 बार अगर आप चाहें तो इन पौधों को जो है वो अच्छा कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो फीड कर सकती हैं, तो उससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल कर आती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कभी कभार 2 बार ही साल में कह लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर की साइड से निकाल कर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग जो भी आपके पास रहे वो नई फ्रेश जो है वो ऐड कर दीजिए। तो बस दोस्तों, ये है इन पौधों के बारे में जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो में। इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।